2-3 दिन के लिए काफी फल हो गए, बच्चे खुश हो जाएंगे। ये जंगल में कौन रो रहा है? वो भी भरी दोपहरी में। कहीं विक्रांत की कोई नई चाल तो नहीं? ये अजीब है, विक्रांत की आवाज बहुत जनानियों वाली है। ओए, ये तो सही है। अब देखता हूं कौन है। अरे, ये तो कोई बेचारी लड़की रो रही है। इसमें इसका क्या काम? लड़की, अब आप ठीक तो हैं? हाँ, और अब से तुम मेरी सारी बात मानोगे। मानूंगा। कौन हो तुम? तुम जैसी सुंदर लड़की अकेली इस जंगल में क्यों रो रही है? बताओ ना। अगर तुम बताओगी नहीं कि तुम कौन हो और क्यों रो रही हो तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? चलो कोई बात नहीं, मैं ही शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम अधिराज है। अधिराज, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। मेरा नाम फौजिया है और मैं एक वन पिशाचनी हूँ और मैं इसी मायावी जंगल में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। थी। कहाँ गया तुम्हारा परिवार? कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। उस धमाके में मेरा घर, मेरा परिवार सब खत्म हो गया। हाँ हाँ, वो काल ब्रह्मांड का धमाका था। काल ब्रह्मांड? वो क्या होता है मुझे तो नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि मेरा अब कोई भी नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ और जख्मी भी। तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और पता नहीं क्यों मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारे परिवार को वापस तो नहीं ला सकता पर तुम्हारा ख्याल जरूर रख सकता हूं। तुम चलो मेरे साथ। नहीं अधिराज, मुझे मर जाने दो ताकि मैं अपने परिवार के पास जा सकूं। अधिराज, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तुम जाओ। बिल्कुल नहीं, मरने की बात तो कायर करते हैं। मेरे साथ चलो और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम मेरे घर में ही रहोगी। अब चलो। यही तो मैं चाहती थी बेवकूफ, कि तुम मुझ पर मोहित होकर खुद हवेली ले जाओ। बस एक बार मैं हवेली के अंदर पहुंच जाऊं, फिर मलमल के मायावी संदूक को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ठीक हो? तुम बहुत अच्छे हो अधिराज। भले ही किसी और की, पर सदियों बाद रूह मिलने की खुशी ही कुछ और होती है। अब मैं छू सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ।
खत्म भी कर सकती हूँ। मेरी मनपसंद खुशबू, फूल की खुशबू। ये फूल के साथ किसी और चीज की किसकी खुशबू है? ये तो मेरे विक्रांत की महक है। इसका मतलब वो यहीं कहीं है, किसी जंगल में। मिलने दो उसे, उससे पूछूंगी उसने वो विधि पूरी क्यों नहीं की। उसकी वजह से मुझे किसी और के मुर्दे में घूमना पड़ रहा है। किसी और के मुर्दे में। इसका मतलब विक्रांत मुझे पहचान ही नहीं सकता। इसे बेवकूफ बनाने का बहुत मजा आएगा। वो अधिराज, मैंने सोचा मैं सच में तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ। नहीं नहीं, अगर अपनी गलती मान ली तो सिर पर चढ़ जाएगा। कुछ और सोचना होगा। हाँ, अधिराज, मुझे लगता है जो हुआ सो हुआ। वैसे भी अभी प्यार व्यार करने का समय नहीं है, तो एक बार हम अपना लक्ष्य पूरा कर लेते हैं, उसके बाद बहुत बहुत बुरा है ये। हाँ, अधिराज, मुझे लगता है हमें दोस्त बन जाना चाहिए। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ओह, भूषण, वो तो तुम अभी भी अधिराज को लेकर परेशान हो? मोहिनी, चिंता मत करो। तुम देखना, बहुत जल्द वो तुमसे दोस्ती भी करेगा और प्यार भी। आपकी बात सुनकर मुझे भी यही लग रहा है भूषण। अधिराज से दोस्ती हमारे प्यार की तरफ फिर से एक नया कदम होगा। लो, आ गया तुम्हारा होने वाला, मेरा मतलब है दोस्त। ये तो हूबहू मलमल जैसी दिखती है। आप कौन? वो मैं संभल कर फौजिया। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। तुम हो ना मुझे संभालने के लिए अधिराज। सुनिया सुनिया गलियां। अब तुम आराम करो और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझसे बोलना,
ठीक है? अधिराज, हाँ तुम रात भर इसी कमरे में रुकोगे मेरे साथ? अरे भुजंग, अधिराज 2 मिनट के लिए बाहर आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। अरे मैं तुम दोनों को मिलवाना ही भूल गया। फौजिया, ये है भुजंग, और भुजंग, ये है फौजिया, वन पिशाचनी। ये है मेरा दोस्त। ये पहले नागराज हुआ करता था, लेकिन अभी अधिराज, मैं जल्दी में हूँ, मुझे कुछ बात करनी है, मेरे साथ बाहर चलो। और तुम क्या नाम है तुम्हारा? फौजिया। हाँ फौजिया, तुम आराम करो। अधिराज। हाँ हाँ हाँ, आता हूँ। कितनी प्यारी है ना फौजिया। लगता है तुम पागल हो गए हो। तुम ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति को हवेली में कैसे ला सकते हो? अरे भाई, जंगल में जख्मी हालत में मिली, ऐसी जख्मी हालत में छोड़ देता क्या उसे वहां? लेकिन अधिराज, तुमने हमसे पूछा नहीं। तुम जानते हो ना, हम जंग के मैदान में खड़े हैं। हर जगह मलमल और उसके काल दानव फैले हुए। हमें यह भी नहीं पता ये पिशाचिनी है या फिर कोई काल दानव। अरे भाई, बताया तो, वन पिशाचनी है, कोई काल दानव नहीं। वो काल ब्रह्मांड के धमाके में ना इसके परिवार के सारे लोग मर गए। भाई कितना शक करते हो यार आप? उसने बोल दिया और तुमने मान लिया। लगता है तुमने अपनी अकल बेच खाई है। अधिराज, जाने दो ना, तुम मेरी वजह से अपने मालिक से क्यों लड़ रहे हो? वो खामोखा तुमको सजा देंगे। मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम आराम करो। ये कोई मेरा मालिक वालिक नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं इसका मालिक नहीं हूं, लेकिन कोई है जो हमारा प्रमुख, हमारे दल का मुखिया, और हम दोनों को ही उसकी बात माननी पड़ती है, और उसका नाम है मोहिनी। तुम कहो तो मोहिनी से पूछ लें? हाँ हाँ, पूछ लो। मोहिनी, जरा 2 मिनट के लिए यहाँ आना। नहीं मोहिनी, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, तुम यहां आना। क्या हुआ? मोहिनी से अभी और इसी वक्त बताओ, ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति का हवेली में आना वर्जित है। मैं कैसे कुछ कहूँ? देखा, ये हुई ना समझदारी वाली बात। और भाई, दूसरों के फटे में ना टांग नहीं अड़ाना चाहिए हमेशा। मोहिनी से अभी और इसी वक्त मना करो। ऐसा किसी भी लड़की का तुम्हारे साथ मेरा मतलब है हमारे साथ रहना ठीक नहीं। मोहिनी, एक बेचारी, जख्मी, लाचार, अबला लड़की को हम ऐसे ही छोड़ देंगे? हमें उसकी मदद करनी चाहिए ना। बोलो मोहिनी। किसी की भी मदद करना हमेशा सही होता है भूषण। मैं मानती हूँ ये हमारे लिए अनजान है, पर इसकी ये हालत उसी धमाके में हुई है जिसके हम सब जिम्मेदार हैं। तो ये भी हमारी जिम्मेदारी हुई। फौजिया यहाँ रह सकती है, पर हमारी निगरानी में। मदद के साथ साथ हमें गोपनीयता भी बनाकर रखनी होगी। मंजूर है? मंजूर है? अरे सब कुछ मंजूर है। तुम कमाल हो मोहिनी। मोहिनी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जो करना है करो। भाई पूजा,
अरे भुज्जू, अरे मोहिनी भुजंग, है फौजिया। भुजंग, भुजंग आप मेरी बात तो सुनिए। क्यों सुनो मैं तुम्हारी बात? क्यों सुनो? ताकि तुम अपनी मनमानियां पूरी करो। अश्वमेध ऋषि ने तुम्हें भले ही दल का प्रमुख बनाया, लेकिन तुम्हारी हरकतें बिल्कुल एक साधारण लड़की जैसी। अपने प्यार के लिए तुम उस बेवकूफ आदमबाज की हर बात मानने के लिए तैयार हो। नहीं भुजंग, ऐसा नहीं है। मैं तो बस मदद की तो तुम बात ही मत करना मोहिनी। उस लड़की फौजिया को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसे हमारी मदद की जरूरत है। तुमने हमारी सुरक्षा के लिए इस हवेली के कोने कोने में फंदे और जाल लगवाए थे ना, तो फिर एक अनजान पिशाचिनी को इस घर में रहने की इजाजत कैसे दी तुमने? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो पिशाचिनी है या फिर काल ब्रह्मांड का कोई दानव। मोहिनी, तुम एक मुखिया हो। तुम्हारा सबसे पहला फर्ज होना चाहिए अपने दल की सुरक्षा। कहीं ऐसा ना हो दूसरों की मदद करते करते हमें खुद मदद की जरूरत पड़ जाए। ध्यान रहे। मैं बिना बात के ही अपनी शक्ति पर खुश हो रहा था। ठीक है, मेरे शरीर से बिजली निकलती है, कुछ भेड़ियों को डरा दिया मैंने, लेकिन चलना तो मुझे जमीन पर ही पड़ रहा है ना। और जमीन पर चलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है? मेरी जान, अब मैं आजाद हूँ। मेरी मलमल, मेरी मलमल वापस आ गई। मलमल, कौन हो तुम? और मेरा पीछा करके अपनी मौत को बुलावा क्यों दे रही हो?